गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवाराव जिंदल कॉलेज तोशाम। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा। कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, कैसे होता है, इसका अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या अर्थ बताया है। तो इसमें सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन का क्या अर्थ है। परिवर्तन का अर्थ है किसी क्रिया या वस्तु की स्थिति में बदलाव हो। माने जो उसका पहले स्वरूप था, क्रिया कोई भी कार्य पहले जब हम किसी तरीके से करते थे, अब हम उसको दूसरे तरीके से करते हैं, तो वो परिवर्तन है। परिवर्तन के संदर्भ में एक विद्वान फिचर हैं, उन्होंने लिखा है परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। अर्थात परिवर्तन के लिए 3 बातों का होना जरूरी है। पहली वस्तु, दूसरा समय और तीसरा भिन्नता। परिवर्तन किसी न किसी वस्तु से संबंधित होता है और समय में परिवर्तन के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता। और परिवर्तन का समय से गहरा संबंध है और समय के संदर्भ में ही परिवर्तन का ज्ञान होता है कि जब समय बदलेगा तभी हमें आभास होगा कि हाँ, ये बदलाव आ चुका है। एक ही समय में हम जो वस्तु या क्रिया है उसके परिवर्तन को नहीं जान सकते। जो समय चल रहा है उसके बाद कल परसों 10 साल बाद 20 साल बाद ही हमें आभास होगा कि ये परिवर्तन हो चुका है। किसी भी वस्तु का रंग रूप है, आकार प्रकार है, संरचना है, कार्य हैं या उसके विभिन्न पक्ष हैं, इन सब में ही परिवर्तन होता है। और परिवर्तन अपने आप में एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी देश काल स्थानों पर होती है। परिवर्तन पूरे समाज में भी हो सकता है, समाज के किसी एक वर्ग में भी हो सकता है। परिवर्तन किसी एक दिशा में भी हो सकता है, अनेक दिशाओं में भी हो सकता है। परिवर्तन केवल आर्थिक क्षेत्र में हो सकता है परिवर्तन केवल सामाजिक क्षेत्र में हो सकता है परिवर्तन केवल राजनीतिक क्षेत्र में, और हो सकता है सब में इकट्ठा हो। और परिवर्तन जरूरी नहीं है कि अपने आप होगा। कई बार परिवर्तन योजनाबद्ध तरीके से लाया जाता है। जैसे सरकार कई बार योजनाएं बनाती है, उनको लागू करती है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित है, चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है, चाहे सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। तो वो योजनाबद्ध तरीके से लाया हुआ परिवर्तन होता है। और कुछ परिवर्तन अपने आप भी आते हैं। और कई बार समाज सुधारक हैं, वो कोई ऐसा नया संदेश समाज को देते हैं, वो भी परिवर्तन का कारक बनता है, उसके माध्यम से भी परिवर्तन आता है। जैसे आजकल हमारे समाज में, भारतीय समाज में ख़ास तौर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक सरकार द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, सामाजिक संगठनों द्वारा भी इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और इसके कारण जो भारत में लड़के और लड़की की संख्या में अनुपात में अंतर था, वो अंतर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये परिवर्तन धीमा भी हो सकता है जीवन के किसी क्षेत्र में, और तीव्र भी हो सकता है। हो सकता है कि परिवर्तन एकदम से आ जाए और हो सकता है परिवर्तन बहुत धीरे धीरे आए। परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसा परिवर्तन हो हमें सबको उससे अच्छा प्रतीत हो, और हो सकता है कोई ऐसा परिवर्तन हो कि हम कहें कि नहीं, पहले वाला समय ज़्यादा ठीक था। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन है, ये अपने आप में एक व्यापक अवधारणा है और इसके लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ विद्वान कहते हैं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन माना जा सकता है, तो कुछ विद्वान कहते हैं सामाजिक ढांचे में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन माना जा सकता है।
तो पहले हम अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग विद्वानों ने इसके क्या अर्थ दिए हैं वो जानेंगे। एक विद्वान हुए हैं मेरिल और एक विद्वान हुए हैं एल्ड्रीज। इन्होंने जो परिवर्तन का अर्थ बताया है दोनों ने, वो ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की कसौटी के रूप में मानवीय कार्य या कार्यकलापों को स्वीकार किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ, यह जानने के लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि लोगों के कार्य करने के ढंग में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ। आज के लोगों के कार्य करने के ढंग और पहले के लोगों के कार्य करने के ढंगों से अलग हैं, तो वास्तव में फिर यह परिवर्तन हुआ है। कि जैसे आजकल अब पिछले कुछ सालों से जो ये क्रांति आई है मोबाइल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, इससे हमारे काम करने के तरीक़ों में परिवर्तन हुआ है। अब इसके माध्यम से हम घर बैठे किसी भी विषय पर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी विषय पर अपने ज्ञान को प्रेषित भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कार्य करने के ढंग में जो परिवर्तन होता है, कोई भी परिवर्तन, उसको मैरिज तथा एल्ड्रीज परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। और ये विद्वान कहते हैं कि समाज मानवीय संबंधों का एक संबंधित प्रतिमान है। प्रतिमान माने मॉडल, नमूना। इस प्रतिमान का निर्माण तभी होता है जब समाज के सभी सदस्य अपने अपने व्यवहारों के माध्यम से सामाजिक जीवन में अंश ग्रहण करते हैं। जब ये व्यवहार बदलने लगते हैं तो उसी को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि मानवीय व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उससे ही समाज का निर्माण होता है। कि जैसे हम देखते हैं कि पहले जो छोटे बच्चे होते थे, बड़े भी, युवा भी बाहर खेलते थे, आउटडोर गेम्स खेलते थे, लेकिन आजकल बच्चे इंडोर गेम्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं, घर में मोबाइल पर गेम खेलेंगे। तो ये क्या है? लोगों के कार्य करने का ढंग, उनके व्यवहार में परिवर्तन। तो ऐसे जो परिवर्तन हैं उनको सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। दूसरे एक विद्वान हुए हैं किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने सामाजिक परिवर्तन का आधार सामाजिक संगठन को माना है। वो कहते हैं कि सामाजिक संगठन के दो स्पष्ट पक्ष हैं, संरचनात्मक पक्ष तथा प्रकार्यात्मक पक्ष, और ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे से संबंधित हैं। जो समाज है, समाज का मोटे तौर पर जो निर्माण है, समाज में अलग अलग समूह हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, सदस्य हैं, इनसे होता है। और समाज के ये सभी जो अंग हैं, चाहे वो व्यक्ति हैं, चाहे समूह हैं, चाहे समितियां हैं, चाहे संस्थाएं हैं, ये अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग बहुत सारे अपने अपने निश्चित कार्यों को करते रहते हैं। जिसका जो कार्य है, किसी संगठन का कोई कार्य है तो वो उसको करता है, किसी संस्था का कोई कार्य है तो वो उसको कर रहा है। और जब ये सभी अपने अपने जो ये कार्य कर रहे हैं, निश्चित कार्य, उसको अलग अलग तरीके से करने लगते हैं, ये विभिन्न अंग, और उनके कार्यों में जब कोई परिवर्तन आता है तो किंग्सले डेविस कहते हैं कि उसी को ही सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। इसमें परिवर्तन का क्या अर्थ हुआ कि सामाजिक संगठन अपने आप ही बदलेगा, अपने आप ही उसमें धीरे धीरे उसके ढांचे में, उसके कार्यों में परिवर्तन आते चले जाएंगे। इसी तरह से एक विद्वान हुए हैं मैकाइवर तथा पेज। मैकाइवर कहते हैं कि जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, और जब इस जाल में परिवर्तन आता है तो वही सामाजिक परिवर्तन है। कि जो समाज में सामाजिक संबंध हैं, इनकी अभिव्यक्ति कैसे होती है? अनेक रीति रिवाजों के माध्यम से, परस्पर सहयोग के माध्यम से, परस्पर संघर्ष के माध्यम से, समूह संगठनों के माध्यम से, इन सब के माध्यम से इनकी अभिव्यक्ति होती है। माने जो समाज में रीति रिवाज हैं, कार्य करने के ढंग हैं,
एक दूसरे को सहयोग करने की भावना है, एक दूसरे में संघर्ष कभी बढ़ता है कभी घटता है, चाहे वो जाति के आधार पर है, चाहे धर्म के आधार पर है, चाहे किसी भी आधार पर है। तो ये जो सामाजिक संबंध हैं, इनमें जब जब परिवर्तन आता है किसी भी कारण से, तो उसे ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि समाज अपने आप में सामाजिक संबंधों के जाल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक विद्वान हुए हैं गिलिन और गिलेन। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की जो परिभाषा है इसको कारण सहित बताया है कि जिसके कारण सामाजिक परिवर्तन होते हैं। ये विद्वान मानते हैं कि जीवन की मानी हुई रीतियों या तरीकों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन माना जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जीवन जीने का हमारा ढंग है, यदि वो बदल जाता है, हमारा जीवन जीने का ढंग बदलेगा, वो तो कब बदलेगा? जब हमारा जीवन स्तर बदलेगा, हमारा सामाजिक स्तर बदलेगा, उससे हमारा तरीका भी बदलेगा सोचने का, काम करने का। तो ऐसे में उससे जो समाज में परिवर्तन आएगा वो परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। तो ऐसे में जो गिलिन और गिलेन हैं, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक संस्कृति से जोड़कर देखा है। वो कहते हैं कि जीवन की जो मानी हुई रीतियां हैं, तरीके हैं, यही सामाजिक परिवर्तन है, यही इनके कारक हैं। यह परिवर्तन एक कारण से भी हो सकता है और एक से अधिक कारणों से भी हो सकता है। जैसे कोई भौगोलिक कारण भी हो सकता है, कोई सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है, जनसंख्या का बहुत अधिक बढ़ जाना या जनसंख्या का बहुत अधिक घट जाना, और प्रचार के जो साधन हैं, मीडिया हैं, नए नए आविष्कार हैं, इनके कारण भी हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। तो ये जो सभी कारण हैं, इनके ऊपर या इनके कारण जो हमारे जीवन जीने के ढंग में परिवर्तन आ गया, हमारी सोच में परिवर्तन आ गया, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ गया, वही सामाजिक परिवर्तन है। एक विद्वान हुए हैं डासन और एक हुए हैं गेटिस। डासन और गेटिस भी जो परिवर्तन बता रहे हैं सामाजिक परिवर्तन, वो भी सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में कोई अंतर नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है, और संस्कृति वास्तव में एक सामाजिक घटना ही है। इसकी उत्पत्ति सामाजिक पृष्ठभूमि पर ही होती है। चाहे उसे कोई भी अर्थ या कोई भी महत्व प्राप्त होता है तो उसी समाज से ही प्राप्त होता है। माने जो हमारे रीति रिवाज है, हम भारतीय समाज की जब हम बात करते हैं, हमारे भारतीय समाज में जो हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी परंपराएं हैं, चाहे वो धर्म से संबंधित है, चाहे जाति से संबंधित है, चाहे हमारी क्षेत्र से संबंधित है, चाहे भाषा से संबंधित है, वो सारे हमें इसी भारतीय समाज से प्राप्त हुए हैं और समाज ने ही उन्हें प्रदान किया है और समाज में ही हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए समाज का अपना लक्ष्य, मूल्य या जो आदर्श होता है, उसी में ही जब कोई परिवर्तन आता है वही सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। इन दोनों में, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में भेद करना अपने आप में व्यर्थ है, ऐसा डासन और गेटिस मानते हैं। एक और विद्वान हुए हैं जॉन्स। जॉन्स ने सामाजिक परिवर्तन के 4 आधारों का उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि इसका पहला आधार है सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा आधार है सामाजिक प्रतिमान, तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया और फोर्थ है इसका सामाजिक संगठन। कि इनमें से किसी पक्ष में यदि कोई अंतर होता है, कोई अंतर आता है, उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाएगा। चाहे वो विभिन्न व्यक्तियों में होने वाली पारस्परिक क्रियाएं हैं, चाहे सामाजिक संगठनों की स्थिति है, चाहे समाज की अलग अलग इकाइयां हैं, सभी जब अपने पूर्व निश्चित कार्य करती हैं और उन पूर्व निश्चित कार्यों में जब कोई परिवर्तन आता है, कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन आता है, तो वही परिवर्तन समाज को एक अलग दिशा प्रदान करते हैं। और एक विद्वान हुए हैं जैनसन। जैनसन ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को
यदि हम इसका निरीक्षण करते हैं, इसको समझने के लिए जब हम इसका निरीक्षण करते हैं तो उससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो समाज के सदस्य हैं उनका सोचने का और उनके काम करने के तरीके में कुछ एक नियमितता होती है। माने एक निश्चित तरीके से सभी सोचते हैं, एक निश्चित तरीके से सभी काम करते हैं, और जब ये काम करने और सोचने के तरीक़ों में कोई अदला बदली होती है, कोई फेरबदल होता है, कोई परिवर्तन आता है, तो इससे समाज के अन्य पक्ष भी प्रभावित होते हैं और यही सामाजिक परिवर्तन का आधार बनते हैं। तो ये इन सभी विद्वानों की जो व्याख्या है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो समाज के ढांचे और कार्य प्रणाली में होने वाला परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के व्यवहार, विश्वास या मूल्यों से नहीं है, या कुछ व्यक्तियों के सोचने या कार्य करने के तरीक़ों से नहीं है, बल्कि अधिकांश लोगों की जीवन विधि में परिवर्तन हो। माने समाज का एक बहुत बड़ा भाग वैसा ही सोचने लग जाए, वैसे ही कार्य करने के तरीके अपना ले, वैसा ही सबका व्यवहार हो जाए, वैसे ही सबके विश्वास और मूल्य हो जाए। और सामाजिक परिवर्तन मनुष्य के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन ही है। और समाज जो अपने आप में सामाजिक संबंधों का जाल है, जब सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आएगा तो मनुष्य के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन आएगा, उसके जीवन जीने के ढंग में परिवर्तन आएगा, उसके मूल्य, अभिवृत्तियाँ, विश्वास सब में परिवर्तन आएगा। और इस सारे को मिलाकर ही हम सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं जो थी उनकी व्याख्या की है। कल हम इसकी सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।